क्या कभी ऐसा सोचा है कि दुनिया का सबसे परम सुखी इंसान असल में दुनिया का सबसे बड़ा आलसी हो सकता है? ये सुनने में ही एकदम अजीब लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। ये विचार हमारी जो आम समझ है ना, उसको सीधी चुनौती देता है। और ये विचार आता है अष्टावक्र गीता से। अच्छा। हाँ, अष्टावक्र गीता जो चेतना पर एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी ग्रंथ है। तो आज हम इसी के अध्याय 4 के एक खास पहलू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और ये पहलू थोड़ा शायद विवादास्पद भी लगे, मतलब आत्मज्ञान और जिसे दुनिया आलस्य कहती है, उसके बीच का रिश्ता। हाँ बिल्कुल। और इस गहरी बातचीत के लिए हमारे पास स्रोत है अष्टावक्र गीता, द लेजी किंग ऑफ एनलाइटनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण अंश। ठीक है, तो आज हमारा मकसद क्या है, यह समझना कि आखिर क्यों अष्टावक्र एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को आलसी शिरोमणि यानी आलसियों का सम्राट कहते हैं, सही, और कैसे ये तथाकथित आलस्य परम सुख की कुंजी बन जाता है। हम कोशिश करेंगे कि कर्म, कर्ता होने का भाव और सुख की हमारी जो बनी बनाई धारणाएं हैं ना, उन पर सवाल उठाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी अनोखी उपाधि से, आलसी शिरोमणि। ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई कामचोर हो। हाँ, पहली छवि तो वही बनती है कि कोई है जो बिस्तर से उठना नहीं चाहता, जिसे कोई काम करने का मन नहीं। लेकिन अष्टावक्र का मतलब ये कतई नहीं है। तो फिर क्या है मतलब? देखिए, ये उस आलस्य की बात नहीं है जिसे हम टालम टोल या काम से जी चुराना समझते हैं। अष्टावक्र गीता में ये उपाधि उस व्यक्ति के लिए है जिसने जीवन का जो सबसे बुनियादी, सबसे गहरा भ्रम है, उसे भेद दिया है। कौन सा भ्रम? वो भ्रम है कर्ता होने का भाव, मतलब मैं करने वाला हूं का एहसास। जब ये एहसास पूरी तरह से गिर जाता है, जब व्यक्ति ये गहराई से अनुभव कर लेता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ अपने आप सहज रूप से हो रहा है, अच्छा। तब जो अवस्था पैदा होती है उसे बाहरी तौर पर शायद आलस्य जैसा देखा जा सकता है, पर वो है नहीं। तो मतलब ये शारीरिक निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी आंतरिक समझ है कि चीजें बस हो रही हैं प्रकृति के नियमों से। हाँ बिल्कुल, एक विशाल व्यवस्था के हिस्से के तौर पर बस घटित हो रही हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि ज्ञानी फिर कुछ करता ही नहीं? मतलब समाज में कैसे रहेगा वो, हाथ पर हाथ धरे? देखिए, करने या न करने का सवाल ही तब उठता है जब करने वाला कोई हो, है ना। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक हमें यह वहम रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारी इच्छा से, हमारे प्रयास से, या हम परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं, तब तक कर्म करने का कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य, कोई इच्छा बाकी रहती है। सही बात है। लेकिन जिस क्षण ये परम सत्य अनुभव में उतर जाता है कि सब कुछ स्वतः एक बड़ी शक्ति या व्यवस्था के तहत हो रहा है, उस क्षण सच पूछिए तो करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। मतलब क्रियाएं तो होंगी ना, शरीर तो चलेगा? क्रियाएं होती रहती हैं, शरीर चलता रहता है, पर वो जो बोझ है ना, मैं कर रहा हूं का, वो उतर जाता है। स्रोत में एक बात कही गई है जो शायद इसी से जुड़ती है कि ऐसे ज्ञानी के लिए सोना और पत्थर बराबर हो जाते हैं। हाँ, उसे कुछ पाने की, कुछ बदलने की इच्छा ही नहीं रहती। यहाँ तक लिखा है कि पलके झपकाने जैसे सहज अपने आप होने वाले काम में भी उसे आलस्य महसूस होता है। ये थोड़ा मुश्किल है समझना, पलके झपकाने में आलस्य कैसा? हाँ, ये पंक्ति बहुत गहरी है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो पलके झपकाना बंद कर देता है। अच्छा। इसका मतलब है कि वो इस क्रिया के प्रति भी कर्ता भाव नहीं रखता। वो जानता है कि ये भी शरीर की एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। जैसे सांस लेना या दिल का धड़कना। बिल्कुल ठीक वैसे ही जब हर क्रिया से मैं कर रहा हूं का भाव हट जाता है, तो एक परम विश्राम की स्थिति पैदा होती है। उसी विश्राम को, उसी सहजता को यहाँ आलस्य कहा गया है। ये उस सबसे बड़े बोझ से मुक्ति है जो हम सब ढोते हैं, कर्ता होने का बोझ। ये मैं करता हूँ वाला भाव, कर्तापन का भ्रम। अब जब आप इस पे जोर दे रहे तो वाकई लगता है कि हमारे जीवन के ज्यादातर तनाव, चिंताएं, दुख सब कहीं ना कहीं इसी एक विचार से जुड़े हैं। बिल्कुल। हमें लगता है हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं, हम अपने शरीर को नियंत्रित कर रहे हैं, हम अपना भविष्य बना रहे हैं, और इसी कोशिश में हम लगातार थकते रहते हैं। सही कहा। लेकिन क्या ये सच है? क्या हम वाकई ये सब करते हैं? स्रोत हमें यथार्थ की कसौटी पर इसे परखने को कहता है। कैसे? जरा सोचिए, क्या आप सचेत रूप से अपना पाचन, डाइजेशन चलाते हैं? नहीं। क्या आप अपनी किडनियों को आदेश देते हैं कि कब क्या फिल्टर करना है? क्या आप शरीर की अरबों कोशिकाओं को निर्देश देते हैं कि कैसे काम करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब तो बैकग्राउंड में अपने आप चलता रहता है।
शरीर में इतनी जटिल प्रक्रियाएं हर पल हो रही हैं, हमें तो भनक तक नहीं होती। और कल्पना कीजिए कि अगर इन सब महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं का नियंत्रण सचमुच हमारे हाथ में दे दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? संभाल ही नहीं पाएंगे। स्रोत में एक मजेदार कल्पना है। मान लीजिए आप किसी बेहद जरूरी मीटिंग में हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं और उसमें इतने खो गए कि सांस लेना ही भूल गए। हाँ, तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब हमारा जिंदा रहना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जीवन का, हमारे अस्तित्व का विशालकाय हिस्सा हमारे सचेत नियंत्रण के बिना अपने आप स्वतः चल रहा है। ठीक, ये तो शरीर की बात हुई। हाँ, तो अगर हम अपने शरीर के भी पूर्णकर्ता नहीं हैं, तो फिर उस गतिविधि की भी गहराई से जांच करनी चाहिए जिसे हम अपनी सबसे बड़ी पहचान मानते हैं, सोचना। सोचना मतलब क्या हम वाकई सोचते हैं या विचार भी बस प्रकट होते हैं? हाँ, ये एक और गहरा सवाल है। आमतौर पर हम सब यही मानते हैं और कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ। बिल्कुल, हमें लगता है हमारे विचार हमारे अपने हैं, हम उन्हें चुनते हैं, हम उन्हें पैदा करते हैं। लेकिन क्या ये अनुभव के स्तर पर सच है? स्रोत इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या आप ठीक बता सकते हैं कि अगले ही पल आपके मन में कौन सा विचार आएगा? नहीं। क्या आप उसकी विषय वस्तु, उसकी भावना, उसका रूप पहले से तय कर सकते हैं? नहीं, ये तो असंभव लगता है। विचार तो बस बिजली की तरह कौंधते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। कभी कोई खुशी का, कभी दुख का, कभी कोई बेमतलब सा विचार। उन पर पहले से नियंत्रण तो नहीं लगता। ठीक वैसे ही जैसे आप खुले आसमान को देखकर ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अगला बादल किस आकार का बनेगा या कहां से आएगा। स्रोत कहता है कि विचार हमारे सचेतन मन की सचेत रचना नहीं है। वे तो हमारे अचेतन मन में जमा हुए असंख्य अनुभवों, सीखी हुई बातों, दबी हुई भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं के बुलबुले हैं जो सतह पर फूटते रहते हैं। तो हम उन्हें पैदा नहीं करते, बस देखते हैं। हम बस उनके साक्षी बनते हैं या अक्सर उनमें उलझ जाते हैं। अच्छा। यहीं पर स्रोत विचार और सोच के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीक अंतर स्पष्ट करता है। हाँ, बिल्कुल। और कहा गया है कि ये अंतर समझना हमारे दुखों का मूल कारण जानने के लिए बेहद जरूरी है। ये थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? हाँ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम 3 चरणों में देख सकते हैं, जैसा स्रोत इशारा करता है। पहला चरण है पहला विचार या कहें मूल विचार। ठीक है। ये बस एक अवलोकन है, एक तथ्य की रिकॉर्डिंग। मान लीजिए आपके शरीर में कहीं कोई संवेदना हुई, जैसे दर्द, और मन में एक शब्द या वाक्य उठा, यहाँ दर्द हो रहा है। ये पहला विचार है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ जानकारी है, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। फिर आगे क्या होता है? फिर आता है दूसरा विचार। ये पहला विचार नहीं है, बल्कि पहले विचार पर हमारी प्रतिक्रिया है, हमारा निर्णय है, हमारा लेबल है। अच्छा। उसी दर्द के विचार, यहाँ दर्द हो रहा है पर हम तुरंत एक लेबल चिपका देते हैं, यह बुरा है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे इससे नफरत है, मुझे इससे तुरंत छुटकारा पाना है। ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो मूल्यांकन है, स्रोत कहता है कि यहीं से दुख का बीज बोया जाता है। ये अवर्जन या घृणा है। और कभी-कभी ये लालसा भी हो सकती है, जैसे किसी अच्छे विचार को पकड़ने की इच्छा। हाँ बिल्कुल, किसी सुखद विचार को पकड़कर रखने की इच्छा। वो भी दूसरा विचार ही एक प्रतिक्रिया। अच्छा, तो पहला विचार सिर्फ सूचना है, दूसरा विचार उस पर हमारा रिएक्शन या जजमेंट है, और तीसरा चरण है सोच, यानी विचारों की श्रृंखला। जब ये दूसरा प्रतिक्रियात्मक विचार पहले विचार से जुड़ जाता है, तो फिर विचारों की एक अंतहीन अनियंत्रित श्रृंखला शुरू हो जाती है। जैसे उसी दर्द वाले उदाहरण से बताएं। हाँ, उसी दर्द का उदाहरण को लें। यहाँ दर्द हो रहा है, पहला विचार, ये बुरा है, क्यों हो रहा है? दूसरा विचार, कल भी हुआ था, शायद बढ़ गया है, कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पर फुर्सत कहाँ है, टेस्ट में कितना खर्चा आएगा, रिपोर्ट आने तक चिंता रहेगी। ओह हाँ, ये तो होता है। ये जो विचारों की लगातार चलने वाली रेलगाड़ी है, ये जो कहानी हम बुनने लगते हैं, इसी को सोच कहते हैं। और स्रोत के अनुसार यही अनियंत्रित सोच हमारे दुख का, हमारी पीड़ा का असली कारण है, पहला विचार नहीं। हाँ, न कि पहला विचार या मूल घटना। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी समस्या घटना में उतनी नहीं है जितनी उस घटना पर हमारी मानसिक प्रतिक्रिया और उसके बाद चलने वाली विचारों की श्रृंखला में है। बिल्कुल। स्रोत में शायद जंगल का उदाहरण भी इसी बात को समझाने के लिए था। हाँ था। वो कैसे? देखिए, जंगल में जब कोई शिकारी जानवर आता है,
मान लीजिए शेर, तो हिरण या दूसरे जानवर खतरे का संकेत। पहला विचार शेर, देखते या सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। कर्म, भागना। वहां दूसरे विचार, हे भगवान, शेर क्यों आया, मेरी ही जान क्यों खतरे में है। और फिर सोच की श्रृंखला, पिछली बार भी बाल बाल बचा था। हाँ, वो तो बस भागते हैं। विचार सीधा कर्म ने बदलता है, स्थिति से निपटा जाता है और फिर मामला खत्म। वे उस घटना को पकड़कर उस पर मानसिक कहानी नहीं बुनते। इसलिए वे उस तरह के लंबे दुख या चिंता का अनुभव नहीं करते जैसा इंसान करता है। सही कहा। जबकि इंसान अक्सर उसी पहले विचार को पकड़ लेता है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया का रण चढ़ाता है और फिर उस पर अतीत और भविष्य की कहानियों का पूरा महल खड़ा कर देता है। तो यही अनियंत्रित सोच एक साधारण व्यक्ति, जिसे स्रोत अज्ञानी कहता है, उसे अंदर से अशांत और दुखी बनाती है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का मौलिक अंतर स्पष्ट हो जाता है, दुनिया को देखने और उस पर प्रतिक्रिया देने के उनके ढंग में। अच्छा, ये सिर्फ बौद्धिक समझ का फर्क नहीं, बल्कि अनुभव के स्तर का फर्क है। कैसे? मतलब एक ही स्थिति में दोनों की प्रतिक्रियाएं कैसे अलग होंगी? स्रोत बताता है कि एक अज्ञानी व्यक्ति का मन असंख्य विचारों, मान्यताओं, धारणाओं, अंधविश्वासों, पसंद नापसंद से भरा होता है। उसके लिए बाहरी दुनिया बहुत ठोस और वास्तविक होती है। इसलिए एक छोटी सी बाहरी घटना भी उसके भीतर भारी उथल-पुथल मचा सकती है, उसके जीवन में तूफान ला सकती है। जैसे? स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प और व्यवहारिक उदाहरण दिया गया है। अच्छा। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज रात को आपके घर की बालकनी में कुछ बाल, एक नींबू और 2 हरी मिर्च फेंक जाए। अरे बाप रे, ये सुनकर तो किसी भी सामान्य इंसान की हवा खराब हो जाएगी। हंसी तो दूर की बात है, बिल्कुल। रातों की नींद उड़ जाएगी। घर में 24 घंटे बस यही चर्चा और चिंता चलेगी कि कौन है ये दुश्मन, क्या चाहता है, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। हाँ। एक छोटी सी बाहरी घटना पूरे मानसिक जगत पर कब्जा कर लेगी। बिल्कुल, ये अज्ञानी की अवस्था है। उसका मन बाहरी घटनाओं और उनसे जुड़े विचारों के जाल में आसानी से फंस जाता है। और ज्ञानी, उसके साथ ऐसा हो तो? इसके विपरीत स्रोत कहता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति जिसने मन के खेल को समझ लिया है, उसके सामने अगर सचमुच का भूत भी आकर खड़ा हो जाए तो वो शायद हंसेगा। हंसेगा भूत देखकर? क्यों? हाँ, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, चाहे वो बाहरी घटना हो या आंतरिक विचार या भावना, वो सब चेतना में उठने वाली लहरें मात्र हैं। अच्छा। भूत भी उसके लिए मन का ही एक प्रक्षेपण है, एक प्रोजेक्शन है, एक विचार रूप है। वो उसकी वास्तविकता को जानता है। तो वो डरेगा नहीं? उससे डरने या उस पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करने के बजाय वो उसे साक्षी भाव से देख सकता है, शायद उसमें एक कौतुक भी देख ले। तो इसका मतलब है कि वो चीजें जो हम आम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, जैसे जीवन मृत्यु, मान अपमान, सफलता असफलता, ज्ञानी के लिए वो सब बहुत हल्के हो जाते हैं, उनका वजन कम हो जाता है। हाँ, उनकी गंभीरता तिरोहित हो जाती है। वे जीवन के नाटक के हिस्से बन जाते हैं, लेकिन वे ज्ञानी के आंतरिक सत्य को छू नहीं पाते। सरूट में कुछ मजेदार संवादों का जिक्र है। हाँ, जो इसी ओर इशारा करते हैं। जैसे कोई ज्ञानी से आकर कहे, तुमने समाज में मेरा नाम खराब कर दिया। तो ज्ञानी शायद मन में सोचेगा, नाम? क्या सचमुच तुम्हारा कोई नाम है जिसे खराब किया जा सकता है? अच्छा। या कोई कहे, तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तो ज्ञानी शायद पूछेगा, अच्छा, तुम्हारी इज्जत कब से हो गई थी जो मिट्टी में मिल गई? ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। हाँ, बाहरी तौर पर शायद कठोर लगे, पर ये उसकी आंतरिक स्वतंत्रता को दिखाता है। वो इन सामाजिक धारणाओं और विचारों के बोझ से मुक्त है। ये अवस्था तो वाकई असाधारण लगती है। ये स्थिरता, ये शांति, ये अविचलित भाव, ये शायद उसी सुख से जुड़ा है जिसकी हम सब तलाश करते हैं। हाँ। लेकिन जिसे हम समझ नहीं पाते। हम सुख को हमेशा बाहरी चीजों में खोजते हैं, पैसा, रिश्ते, सफलता, मनोरंजन। लेकिन अष्टावक्र तो कह रहे हैं कि सुख कहीं बाहर है ही नहीं। बिल्कुल, अष्टावक्र का संदेश क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि सुख कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल करना है, जिसे बाहर से पाना है। सुख तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी असलियत है। तुम सुख हो। तुम सुख हो। हाँ, इसे समझने के लिए स्रोत हमें दर्द, पेन और दुख, सफरिंग के बीच के अंतर को फिर से याद दिलाता है। हाँ, हमने पहले बात की थी। दर्द एक शारीरिक या मानसिक संवेदना है जो सबको हो सकती है। पिन चुभने पर ज्ञानी को भी दर्द होगा, अज्ञानी को भी। सही, लेकिन दुख, सफरिंग, दुख व्यक्तिपरक है। दुख हमारी सोच से, हमारी प्रतिक्रिया से, हमारी कहानी बुनने की आदत से पैदा होता है। ठीक है। उसी पिन चुभने के दर्द पर एक व्यक्ति घंटों हाय तौबा मचा सकता है, चिंता कर सकता है,
हाय मुझे ही क्यों चुभी, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, जबकि दूसरा व्यक्ति दर्द को महसूस करके शायद प्राथमिक उपचार करके आगे बढ़ सकता है। दर्द समान है पर दुख का स्तर बिल्कुल अलग है। ये उनके मानसिक रवैये पर निर्भर करता है। तो फिर परम सुख की अवस्था क्या है? अगर वो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है तो वो मिलती कैसे है, या वो है ही? स्रोत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा उदाहरण देता है। वो पूछता है, जीवन में परम सुख का अनुभव कब होता है? कब? और जवाब देता है, गहरी नींद में, सुषुप्ति में। गहरी नींद में? हाँ। जरा सोचिए, गहरी नींद में इतना अगाध सुख, इतनी शांति क्यों महसूस होती है? क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं होता। न कोई विचार, न कोई चिंता, न कोई वस्तु, न कोई दूसरा व्यक्ति, न ये शरीर का भारीपन, बस एक अनजाना सा गहरा विश्राम होता है। मैं का भाव भी जैसे खो जाता है। बिल्कुल सही। गहरी नींद में सुख इसीलिए है क्योंकि वहाँ वो सब चीजें गायब हो जाती हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुख का कारण या साधन मानते हैं। वहाँ सिर्फ शुद्ध अस्तित्व बचता है, बिना किसी नाम, रूप या विचार के। इससे क्या साबित होता है? यही कि सुख किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं है। हाँ। वो आपका अपना मूल स्वरूप है, जब मन की सारी हलचल शांत हो जाती है। इसीलिए स्रोत का वो शक्तिशाली वाक्य इतना मायने रखता है, आपको सुखी नहीं होना है, आप ही सुख हो, आप ही आनंद स्वरूप हो। वाह, ये तो पूरी खोज की दिशा ही बदल देता है। हम सुख को एक मंजिल समझकर उसके पीछे भाग रहे हैं, जबकि हम खुद ही वो मंजिल हैं, बस हमें उसका एहसास नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा मन विचारों और इच्छाओं के शोर से भरा है और आधुनिक जीवन ने हमें एक और तरह के भ्रम में डाल दिया है। कौन सा भ्रम? जिसे स्रोत शायद प्लेजर या तात्कालिक इंद्रिय सुख कहेगा। हाँ। ये वो सुख है जो बिना ज्यादा प्रयास के तुरंत मिल जाता है, जैसे मोबाइल पर कुछ देखकर या कुछ चटपटा खाकर। हाँ, ये तो है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, लेकिन ये गहरा और स्थायी नहीं होता। असली गहरा सुख या आनंद, ब्लिस का अनुभव अक्सर किसी न किसी प्रकार के दर्द, अभाव या प्रयास के बाद ही ज्यादा तीव्रता से महसूस होता है। स्रोत में इसका उदाहरण भी है ना, जैसे कहा गया है, जितना दर्द होता है उतना ही सुख होता है, बिना दर्द के सुख नहीं होता है। ये कैसे काम करता है? इसका एक क्लासिक उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए, आपने 10 दिन का सख्त उपवास रखा है जिसमें सिर्फ पानी पिया है। अब 11वें दिन आपको पानी में घुला हुआ संतरे का थोड़ा सा रस दिया जाता है। वो रस आपको कैसा लगेगा? वो तो स्वर्ग जैसा लगेगा, अमृत जैसा, शायद जीवन का सबसे स्वादिष्ट पेय। क्यों? क्या वो संतरे का रस अपने आप में इतना अद्भुत है? नहीं, शायद नहीं। उसका वो अद्भुत स्वाद उस 10 दिन की भूख और प्यास के तीव्र दर्द या अभाव की पृष्ठभूमि में उभर रहा है। अच्छा, तो वो दर्द उस सुख को कई गुना बढ़ा देता है। हाँ, ज्ञानी इस मनोवैज्ञानिक सत्य को समझता है। वो जानता है कि सुख और दुख मन की सापेक्ष अवस्थाएं हैं, जो विचारों, संवेदनाओं और हमारी प्रतिक्रियाओं से बनती बिगड़ती रहती हैं। इस गहरी समझ के कारण वो जीवन के उतार चढ़ाव से, दर्द और तथाकथित सुख से अप्रभावित रहता है और एक सहज स्थिर आनंद की स्थिति में जीता है। और उसी सहज स्थिर अवस्था को बाहरी दुनिया शायद आलस से समझ लेती है। हाँ, क्योंकि वो कर्ता भाव से मुक्त होकर जीता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि सच्चा ज्ञानी आलसी शिरोमणि इसलिए कहलाता है क्योंकि उसने उस परम सत्य को जान लिया है और अनुभव कर लिया है कि वो कर्ता नहीं है। सही। सब कुछ अपने आप एक विराट व्यवस्था के तहत स्वतः हो रहा है। ये समझ उसे कर्ता होने के भारी बोझ से और उस बोझ से पैदा होने वाले विचारों की अंतहीन श्रृंखला, जिसे हमने सोच, थिंकिंग कहा, से पूरी तरह मुक्त कर देती है। एकदम सही। और इसी मुक्ति की अवस्था, इसी सहज स्थिरता और शांति को सहज समाधि कहा गया है। सहज समाधि। हाँ, ये कोई ऐसी अवस्था नहीं जिसे योग की जटिल क्रियाओं से लगाना पड़ता है। ये ज्ञानी की स्वाभाविक अवस्था बन जाती है, बिना किसी प्रयास के, हर पल समाधि की स्थिति में रहना। मतलब एक निरंतर बनी रहने वाली विचारहीन जागरूकता। बिल्कुल, थॉटलेस अवेयरनेस, जहां विचार आते जाते रहते हैं पर व्यक्ति उनसे चिपकता नहीं, उनमें बहता नहीं। क्या हम आम लोग भी कभी अनजाने में इस अवस्था का अनुभव करते हैं? मतलब इसकी झलक मिलती है कभी? हाँ जरूर, हम सब ने कभी न कभी क्षण भर के लिए इसे छुआ होगा। कब? जैसे किसी विशाल बर्फीले पहाड़ को देखकर
या गहरे नीले अनंत समुद्र के सामने खड़े होकर, या रात में तारों भरे आकाश को निहारते हुए कुछ पलों के लिए हमारी बोलती बंद हो जाती है। हाँ हाँ, ऐसा होता है। अंदर एक अजीब सी शांति, एक मौन छा जाता है। विचारों का कोलाहल थम सा जाता है। वो जो क्षणिक मौन है, वो जो विचारों का ना होना है, वही तो सच्चा सुख है। वही सहज समाधि की एक झलक है। ज्ञानी बस इसी अवस्था में सहजता से लगातार जीता है। भगवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक भी शायद इसी स्थिति की ओर इशारा करता है ना, वो या निशा सर्वभूतानाम वाला। हाँ बिल्कुल, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागरन्ति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनेः। इसका मतलब क्या है संक्षेप में? इसका मोटा मोटा अर्थ है, जो सब प्राणियों के लिए रात है, यानी जिस परम सत्य के प्रति वे अज्ञान में सोए हुए हैं, उसमें संयमी यानी ज्ञानी पुरुष जागता है। और जिस सांसारिक जगत भ्रम, विचारों, इच्छाओं के प्रति सब प्राणी जागते हैं, उसे तत्व को जानने वाला मुनि रात्रि के समान देखता है। मतलब उसके लिए वो महत्वहीन है, वो उसके प्रति सोया हुआ है। हाँ, ये ज्ञानी और अज्ञानी की चेतना की विपरीत दिशाओं को दर्शाता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जिसे दुनिया आलस्य समझ सकती है, यानी कर्ता भाव का पूरी तरह से विसर्जन, वही परम सुख का, सहज समाधि का, आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार है। हाँ, कह सकते हैं कि परम आलस्य ही परम कर्मण्यता की ओर ले जाता है, जहाँ कर्म बोझ नहीं बल्कि सहज अभिव्यक्ति बन जाता है, बिना कर्ता भाव के। तो हमारे सुनने वालों के लिए आज की इस गहरी चर्चा से अंतिम विचार या टेक अवे क्या हो सकता है? कैसे वो इस समझ को अपने जीवन में उतारें? शायद ये कि अपने जीवन में, अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में उस मौन को, उस शांति को खोजने या पहचानने का प्रयास करें, जो हर विचार के पीछे, हर शोर के नीचे हमेशा मौजूद रहती है। विचारों से लड़ने या उन्हें दबाने की कोशिश करने के बजाय क्या हम बस उनके आने जाने के प्रति थोड़े और जागरूक हो सकते हैं, बिना किसी जजमेंट के? बिल्कुल, साक्षी भाव, बस देखना। शायद ऐसा करने से ये एहसास हो कि जिसे हम सालों से बाहर ढूंढ रहे थे, वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो कहीं गया ही नहीं था। वो हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद है, बस हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो हमारा स्वभाव ही है।